देखिए बाबू, आप सभी को मगध टेक्निकल क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग को हम बार बार, जैसे आप लोग का कंपटीशन एग्ज़ाम जो डीआरडीओ और बिजली बोर्ड के लिए है, उसके लिए हम रेगुलर है जो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, वैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन हम आप यानी चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग के लिए ला रहे हैं। देखिए, आज जो आप लोग के लिए क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं आज, वो प्रारंभिक विद्युत, मतलब कहने का मतलब हम इसको कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक। क्या कहेंगे बाबू? बेसिक इलेक्ट्रिक, बेसिक इलेक्ट्रिक, प्रारंभिक विद्युत इसको कहेंगे। और इससे हम जो आप लोग के लिए 10 से 12 क्वेश्चन लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार 3 बार करके पूछा है, इसलिए इस बार भी पूछने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए आप लोग को लिए हम लाए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है तत्व के सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तत्व, जितने भी प्रकार की पृथ्वी पर तत्व हैं या पदार्थ हैं, सभी अणु से मिलकर के बना है, लेकिन अणुओं के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसलिए कहता है तत्व के सबसे छोटा कण। अगर कहता कि किसी भी पदार्थ के छोटा कण तो अणु हो जाता, लेकिन कह दिया है सबसे छोटा, तो परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम। ध्यान दीजिए इधर, अगला क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है। केंद्रक या केंद्र एक ही चीज है। केंद्र में हमेशा होता है बाबू, जैसे कोई भी परमाणु के है, जैसे 3 कक्षा, इधर होता है प्रोटॉन और ये होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो क्या है, बाहरी चक्कर लगाता है। तो कक्षा के अंदर या केंद्र में पूछेगा तो कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर कह देगा कि किसी परमाणु के केंद्र के बाहर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन केंद्र में रहता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कहता है परमाणु के सबसे हल्का कण। तो परमाणु के सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना अधिक भारी होता है। तो कभी कभी हम लोग देखे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है 1845 गुना या 1840 गुना ये अधिक भारी, ठीक है। लेकिन सबसे परमाणु का जो हल्का कण है इलेक्ट्रॉन को माना गया है, और होता भी है हल्का कण, और ये आवेशहीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए ये हमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चक्कर लगाता है, बाहरी कक्षा में रहता है। चौथा क्वेश्चन, किसी परमाणु का द्रव्यमान खाली स्थान माना गया है। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान हम किस किस कण को मिला करके मानते हैं, तो प्रोटॉन और जब न्यूट्रॉन जो जुटता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास, या कहते हैं इसको परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण को जोड़ते हैं तो किसी भी परमाणु का क्या निकलता है? द्रव्यमान निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। अगला कहता है परमाणु संरचना के अनुसार कौन सा कण धनात्मक होता है। तो आप लोग तो जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर कुल कितना आवेश होता है? प्लस 1 पॉइंट क्या होता है, 68 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम आवेश। और न्यूट्रॉन पर क्या, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? -1.68 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो धनात्मक कण पूछा है, तो प्रोटॉन पर क्या होता है? धनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। लेकिन अगर ऋणात्मक कण पूछता तो इलेक्ट्रॉन होता। इसका सही जवाब है प्रोटॉन। अगला, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो आप लोग को पहले भी बताएं कि न्यूट्रॉन एक आवेश कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात शून्य है, या कह सकते हैं कि ये क्या है? आवेश
हीन है, ये आवेशहीन है या शून्य आवेश है, कोई आवेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए, दो समान आवेश है और दूरी दुगना कर रहा है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल खाली स्थान गुना खाली स्थान हो जाता है, क्या हो जाएगा? तो आप लोग को देखते होंगे इसका जो बल होता है ना, लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है K इंटू Q1, मतलब पहला चार्ज पहला आवेश गुने दूसरा आवेश और बटा R स्क्वायर। तो हमें जानते हैं कि जैसे ही दुगना हो जाएगा ना आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, लगने वाला जो बल है क्या हो जाएगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, यानी दो दूनी चार हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, हमेशा बल का उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये उल्टा का एक मतलब घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 गुना घट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना घट जाएगा। इसका सही जवाब है कि जब दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल अगर दुगनी हो जाती है तो उसका आवेश है जो 4 गुना क्या होता है, घट जाता है। एक फार्मूला पर आप लोग को निकलता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है। अगला, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है, प्रोटॉन एक प्रोटॉन है और एक दूसरा प्रोटॉन के निकट अगर लाइएगा ना, तो दो प्रोटॉन जब आपस में मिलता है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पैदा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। दोनों प्रोटॉन आपस में मिलेगा एक जगह तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, सिंपल बात है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, वैद्युत उदासीन कब होता है? कहता है विद्युत है जो उदासीन कब होता है, तो जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों जब बराबर होगा तब है न। अगर कोई रहेगा ज़्यादा कोई रहेगा कम तो उदासीन होगा नहीं, जब दोनों बराबर हो जाएगा तभी हो जाएगा उदासीन। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों जब बराबर होगा तब हो जाएगा उदासीन माना जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, DRDO में देखिए पूछा हुआ है 2018 के एग्जाम में। अगला कहता है किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा, 39 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जुट करके परमाणु द्रव्यमान निकलता है, मतलब परमाणु संख्या निकलता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों तो बराबर है, तो प्रोटॉन की संख्या अगर 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 39 है। यह कहा देता कि प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो परमाणु की संख्या क्या होगा, तो परमाणु संख्या भी हो जाता 39, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 39, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होता है। अगला, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाता है, मतलब दो आवेश है जो कम दूरी पर रखा गया है और कम वैल्यू का है, तो क्या बनेगा, मतलब विद्युत आवेश नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कहिएगा द्विध्रुव विद्युत आवेश, द्विध्रुव विद्युत आवेश कहने का मतलब है कि 10⁻⁻15 कूलम्ब से ऊपर होगा ना तब आवेश बनता है, लेकिन अगर नीचे है तो मतलब ये द्विध्रुव बनेगा, तो इसका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव बनेगा, क्योंकि दो आवेश लाए हैं तो विद्युत का द्विध्रुव बनेगा, दो ध्रुव बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु पर यहाँ पे रहता अधिक दूरी या ज़्यादा आवेश रहता तो विद्युत द्वि आवेश बनता, लेकिन ये कम वैल्यू का मान रखा गया इसीलिए विद्युत द्विध्रुव बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन पूछता है, ये बराबर 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ये पूछा है, ये DMRC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, कूलम्ब होता है, इसका सही आंसर है। अगला है धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं, मतलब धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले है जो आयन को धनायन कहेंगे और ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन को ऋणायन कहेंगे। तो इसका सही आंसर है धनात्मक से हो रहा है तो धनायन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को ये क्लास
वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ा लाइक करके कमेंट करके बताएंगे कि बहुत बढ़िया लगा। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।